विधानसभा सीट पर उम्मीद से कम वोटिंग हुई। अब सबकी निगाहें 3 अगस्त को होने वाली मतगणना पर हैं, जहां ईवीएम में कैद प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। मतदान के बाद सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है। इस बीच मतदान प्रतिशत और जीत हार के दावों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बांकीपुर की जनता ने जनादेश सुना दिया है। मतदान के बाद सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को पटना के एएन कॉलेज के स्ट्रांग रूम में रखा गया है। 3 अगस्त को वोटों की गिनती होगी। वोटों की गिनती से पहले ही बीजेपी जीत का दावा कर रही है। ये एक तरफ शोरगुल, धनबल और सब तरह के भ्रामक प्रचार और सोशल मीडिया था, तो दूसरे तरफ एक साधारण कार्यकर्ता संगठन के साथ चुनाव लड़ने का काम हमने किया है। इसीलिए हम चुनाव जीतेंगे, ये पूरा विश्वास है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, अपने प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, हम सब कार्यकर्ताओं की तरफ से बांकीपुर की जनता को बहुत सहृदय धन्यवाद देना चाहेंगे कि एक बार फिर से उन्होंने ये साबित किया कि उनका दिल भारतीय जनता पार्टी में ही बसता है और भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व बहुमत के साथ बांकीपुर चुनाव जीतने जा रही है। वहीं बांकीपुर उपचुनाव को लेकर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने मतदान प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। दावा है कि कई जगहों पर मतदाताओं को रोकने की कोशिश की गई, बावजूद आरजेडी अपनी जीत का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस भी मतदान प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि मतदान निष्पक्ष नहीं हुआ है, लिहाजा बांकीपुर में बीजेपी की जीत हो सकती है। प्रशासन के बल पर बूथ को लूटने का प्रयास किया गया। कई बूथों पर मतदाताओं को भगाकर पुलिस भीतर घुसकर और वोट भी डालने का काम किया। और जहां तक लड़ाई की बात है, त्रिकोणात्मक लड़ाई है, और जहां कहीं भी त्रिकोणात्मक लड़ाई होती है, आरजेडी वहां चुनाव जीतती है। इसलिए हमारी जीत पक्की है और हम जीत रहे हैं। जो कार्यकर्ता है बीजेपी का, जो एजेंट बना हुआ है, गला में बीजेपी का पट्टा लगा करके बैठे हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। क्योंकि सरकार बीजेपी की है, तो वहाँ संभवतः जो अब तक खबरें आ रही है, लगता है कि सारे लोग पिछड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ धांधली हुई है। वोटिंग जो निष्पक्ष रूप से वोट होना चाहिए, अगर निष्पक्ष रूप से वोट होता तो वहाँ पर महागठबंधन के प्रत्याशी हम लोगों के जीतते। फिलहाल सभी दावे और आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का असली फैसला अब 3 अगस्त को ईवीएम खुलने के बाद ही सामने आएगा। 3 अगस्त को 30 राउंड में वोटों की गिनती होगी, जिसके बाद यह साफ हो जाएगा कि बांकीपुर का नया विधायक कौन बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।